गौतम अदानी की स्टोरी। दोस्तों, हम सबको कभी न कभी ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज की जरूरत होती है कि जो हमें लाइफ में आगे जाने का इंस्पिरेशन दे। अगर ऐसे स्टोरी का हीरो और कोई नहीं मगर गौतम अदानी हो, जिनका अदानी एंटरप्राइज आज देश और दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस हाउसेस में से एक है, तो फिर वो स्टोरी हमेशा स्पेशल ही होती है। इस स्टोरी में सिर्फ मोटिवेशन नहीं मगर थ्रिल और डेंजर भी है, बिल्कुल एक बॉलीवुड मसाला मूवी के जैसे। वैसे ही क्या आपको पता है कि गौतम अदानी को किडनैप किया गया था रैंसम के लिए? क्या आपको पता है कि गौतम अदानी 26/11 अटैक के दौरान ताज होटल में थे और उन्होंने ये अटैक सरवाइव किया, मौत को अपने आंखों के सामने देखा। इन सब के बाद भी उनका बिजनेस एक्यूमेंट की वजह से और उनके विल पावर की वजह से आज अदानी एंटरप्राइज देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जिंदगी में भी बहुत कुछ सही नहीं जा रहा, अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के इन तक आपको सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं बल्कि नया एनर्जी मिलेगी। और यदि आपने डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां पे टॉप ब्रोकर के साथ फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बिल्कुल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अहमदाबाद से ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत सारे लेजेंड्स के साथ और भी हुआ है। गौतम अदानी भी कॉलेज के कोर्स को पूरा किए बिना ही ड्रॉप आउट कर गए थे। 1980 में वो मुंबई आए थे डायमंड में ट्रेड करने के लिए। उसके बाद वो अहमदाबाद आ गए और अपने भाई के प्लास्टिक के मिनरल फैक्ट्री में कुछ दिनों तक बिजनेस किया। उसके बाद उन्होंने अदानी एंटरप्राइज के नाम से एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी खोल लिया। 1988 में ये आज भी ग्रुप का फ्लैगशिप ब्रांड है। इसके 10 साल बाद गौतम अदानी ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करना शुरू किया। ये वक्त था गुजरात के तब के सीएम और आज के देश के पीएम नरेंद्र मोदी का। उसी वक्त मोदी जी ने होम ग्रोन बिजनेस ओनर को बहुत सारे ऐसे यूनिक अपॉर्चुनिटी दिया था जिसके जरिए इंडियन बिजनेस ओनर्स अपना बिजनेस को बढ़ा पाए थे। इसी का फायदा गौतम अदानी को भी मिला था जब वो मुंद्रा पोर्ट को फुली प्राइवेट पोर्ट बनाने में सक्सेसफुल रहे और यहीं से उनका सक्सेस स्टोरी शुरू हुआ। इसके बाद अदानी का बिजनेस कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाइड हुआ और भी नए नए इंडस्ट्रियल सेक्टर में गौतम अदानी ने अपना हाथ आजमाया। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा एरिया था जहां पर कंपटीटर्स काफी कम थे और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इंडियन गवर्नमेंट विथ पीएम मोदी ऑन पावर 2014 के बाद से रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन में बहुत ही एक्टिव है। इसी का फायदा मिला है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी एजेल को। एजेल ने बहुत सारे मल्टी बिलियन डॉलर्स डील क्लोज किया है और सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक कंपनीज ने भी उनके वेंचर में इन्वेस्ट किया है। गौतम अदानी के ऑस्ट्रेलियन कोल माइनिंग एंड थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस एक बहुत बड़ा वेंचर था जो रिसेंटली अंडर प्रेशर आया है इन्वायरमेंटल रीजन की वजह से। इससे पहले भी अदानी के ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। कोरल रीफ्स को डैमेज करने को चार्जेस की वजह से ऑस्ट्रेलियन थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट में अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अदानी ग्रुप अपने रिसेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में भी नोटिस किया होगा, प्रोटेस्टर्स को जो ग्राउंड पे फ्लैग लेके आ गए थे, इसी प्रोजेक्ट में अटैक हुए। अदानी ने अपने ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी का नाम भी रिब्रांडिंग किया है ताकि इस कंट्रोवर्सी से छुटकारा मिल सके, लेकिन अब तक इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि
ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कोल माइन से मिलने वाले कोल की प्योरिटी काफी अच्छी है और इससे पोल्यूशन काफी हद तक कम होगा। क्या ये रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पर्सनल ट्रेजेडीज। हर बिजनेस में हजारों दिक्कत आती है और उसका हल भी निकलता है। बिजनेस का रूल ही है ये, लेकिन पर्सनल ट्रेजेडीज भी अगर उसके साथ आए तो उन ट्रबल को हैंडल करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे कुछ ट्रेजेडीज गौतम अदानी के साथ भी हुआ है, जो उनकी जिंदगी में को एक बॉलीवुड मूवी से भी मसालेदार बनाता है। गौतम अदानी का अदानी एक्सपोर्ट लिमिटेड जब काफी नाम कर रहा था, उसी वक्त 1998 में गौतम अदानी और शांतिलाल पटेल को किडनैप कर लिया गया था गन पॉइंट पे। ये दोनों कर्नावती क्लब से गाड़ी में निकले थे और मोहम्मदपुरा की तरफ जा रहे थे, जब इनके कार को एक स्कूटर ने रोका और गन पॉइंट में इनको किडनैप कर लिया। $1.5 मिलियन का रैंसम मांगा गया इनके रिलीज के लिए और बाद में इनको छोड़ दिया गया। गौतम अदानी इस इंसिडेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। हालांकि इस इंसिडेंट्स के में 2 एक्यूज्ड फजलुर रहमान और भोगलीलाल दर्जी अलियास मामा को अहमदाबाद पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन 2018 में इन दोनों को रिलीज कर दिया गया, ये कहकर कि इनके खिलाफ कोई ज्यादा सबूत नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास। सिर्फ ये ही एक इंसिडेंट नहीं, इनके साथ दूसरा भयानक इंसिडेंट तब हुआ जब 2008 के मुंबई अटैक में 26 नवंबर को गौतम अदानी ताज होटल के पिवर क्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद सराफ के साथ डिनर कर रहे थे और उसी वक्त टेररिस्ट ने वहां अटैक किया, लोगों को हॉस्टेज बनाया और 160 लोग की जान गई। इस इंसिडेंट में गौतम अदानी ने जब टेररिस्ट को ताज होटल को लॉबी से अंदर आते और गोली चलाते और ग्रेनेड लॉन्च करते हुए देखा, तो होटल स्टाफ की मदद से वो ताज होटल से बेसमेंट में चले गए जहां 100 लोग और भी थे। 26 नवंबर की पूरी रात वो तक ताज के बेसमेंट में रहे। फिर 27 यानी थर्सडे के मॉर्निंग को जब कमांडोज ने इंटर किया ताज मैसेज में, तब बेसमेंट से बैक गेट के जरिए वो बाहर आए और प्राइवेट जेट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। उनको जब इसके बारे में पूछा गया कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 15 फीट के डिस्टेंस में मौत को देखा है और ये कभी भूला नहीं जा सकता। इन पर्सनल ट्रेजेडीज को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन गौतम अदानी ने सिर्फ इसको संभाला ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस में और भी तरक्की की। कोरोना पैंडेमिक में जब सारे दूसरे बिजनेस बंद हो रहे हैं, उसी वक्त अदानी बिजनेस हाउस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिकॉर्ड $6 बिलियन का सोलर पावर डील किया और 2025 तक सोलर पावर सेक्टर में एजिल सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। ऐसे ही मुश्किलों को सामना करके ही सक्सेस मिलता है और यही आपको याद रखना है दोस्तों। मुश्किल कभी जाने वाली नहीं है, आज एक गई तो कल आएगी, लेकिन अपने ऊपर भरोसा करके आएंगे बैठेंगे आपको रहना पड़ेगा। और सक्सेस पाने का एक फार्मूला है। अगर आपको आज का मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।